हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए आप कह रहे थे, कंसेप्ट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हम करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम में ही मनी मार्केट करेंगे, और साथ के साथ फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है ये सब हम देखेंगे। और जो मैंने एक बात और, जो मैंने पीजीटी का आपको स्क्रीनिंग का पेपर करवाया था, ठीक है, स्क्रीनिंग का पेपर करवाया था, उसमें मैंने आपको हिंदी हिंदी करवा दी थी, इंग्लिश करवा दी थी, और रीजनिंग करवा दी थी, और मैथ के भी 2-4 क्वेश्चंस थे उसमें, और जीके भी थी काफी। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% हम कर चुके हैं। जो कॉमर्स का पार्ट है, तो कविता जी का मैसेज आ रहा था, तो कविता जी आप टेंशन मत लीजिए, कॉमर्स का पार्ट हम करेंगे, 10-15 दिन हम बात करेंगे। पहले हम थोड़े कंसेप्ट करते हैं, ठीक है, पहले कंसेप्ट करते हैं, फिर बीच में सिर्फ रिवीजन हो जाएगी, इसको एज ए एमसीक्यू हम ले लेंगे, और पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं करवा दूंगी, मेरे को याद आएगी, करवा दूंगी कॉमर्स का। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती है मनी मार्केट क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 99.9% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा फाइनेंशियल सिस्टम में से। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, किसी भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है, चाहे हर कंट्री के लिए फाइनेंशियल सिस्टम क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फाइनेंस है, बिना पैसे के तो देखो लाइफ ही नहीं है। ठीक है, कहने को तो कह दिया जाता है, बट बिना पैसे के तो लाइफ भी नहीं होती है। क्या लाइफ है अगर पैसा ही नहीं हो तो हमारे पास, मीन्स अगर हमें बेसिक नीड्स ही नहीं मिल रही, इतना पैसा भी नहीं, हम खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी नहीं है ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है हर कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको हम पहले एक समझते हैं, एक बाद में हम ये पढ़ेंगे, पहले हम एक देखते हैं, डायग्राम देखते हैं इसका। देखो, ये है हाउस होल्ड, हम लोग, ठीक है, आप, हम, ठीक है, हाउस होल्ड, हम लोग क्या करते हैं, जितना अर्न करते हैं सारा का सारा क्या खर्च कर देते हैं। यानी कि जितनी हमारी इनकम होती है हम उतना ही क्या अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। उतना जितना मैंने कमाया, मैंने 100 रुपीज पर डे कमाए, तो मैं क्या 100 रुपीज पर डे में खर्च कर रही हूँ, या आप जितनी आपकी इनकम है आप क्या उतना खर्च कर देते हैं, या आपके पेरेंट्स हैं जितना कमा रहे हैं वो सब क्या खर्च करते हैं? नहीं ना, हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग करते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। ठीक है, आपके पेरेंट्स सेविंग करेंगे क्योंकि उनको बच्चों की मैरिज करनी है, एजुकेशन पे लगाना है, और इमरजेंसी हो सकती है कुछ भी फ्यूचर में, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेविंग। अब हमने सेविंग करी, ठीक है, पैसे इकट्ठे कर लिए, 40 लाख इकट्ठे हो गए, 50 लाख इकट्ठे कर लिए, तो उसको हम क्या घर पे ही रख देंगे? उस सेविंग जो हमने की उसको भी हम घर पे ही रखते हैं। भैया घर पे रखने से रिस्क रहता है, अगर चोर आ गए 50 लाख उड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा, अगर 50 लाख पड़े हैं और मैं उसको 2 साल बाद भी देखूंगी, चोरी नहीं भी हुई, तो वो 50 लाख ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, जो सेविंग करता है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब इन्वेस्ट कहाँ करे? ये हो गए सेवर्स, जिन्होंने क्या की, सेविंग की। एक होते हैं जी ब्रोवर्स, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैंने सेविंग कर रखी है। एक होते हैं ब्रोवर्स, अब मैं क्या करूंगी, ये है ब्रोवर्स। ब्रोवर्स में कौन हो सकते हैं? जैसे कोई बिजनेस, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म्स लगा लो, कोई भी बिजनेस फर्म लगा लो, कोई भी कंपनी लगा लो। ठीक है, इनके पास क्या है, इनको अपना बिजनेस करना है। ठीक है, इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, इनके पास सब, लेकिन इनके पास मनी नहीं है, इनको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को। अगर जो एस्टेब्लिश बिजनेस है, जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं, उनको अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, उनको अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, तो भी उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बट इनके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, इनके पास पैसा है लेकिन इनको पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी सेविंग है, अपना खर्चा तो इन्होंने निकाल लिया, और इनको यहाँ पैसा चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो बीच में आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है जी, बीच में कौन आ जाता है, इनके फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है इनके बीच में। फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, फाइनेंशियल सिस्टम में सारे आ जाएंगे, शेयर आ जाएंगे आपके, डिवेंचर आ जाएंगे आपके, मनी मार्केट आ जाएगी आपकी, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बैंक्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में सब आ जाएगा आपके, बैंक्स आ जाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ जाएंगी आपकी, जैसे आईडीबीआई है, एलआईसी है, इंश्योरेंस कंपनी, सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो, अब सेवर ने क्या किया, सेव करा, उसके पास एक ऑप्शन है, या तो वो क्या करेगा, बैंक में जमा करवा देगा। ठीक है,
क्या कर सकता है, वो बैंक में जमा करवा सकता है। और ये कंपनी क्या कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ये कंपनी क्या इशू कर सकती हैं, शेयर इशू कर सकती हैं, डिवेंचर इशू कर सकती हैं। और सेवर क्या कर सकता है, डिवेंचर और खरीद लेता है, बाय कर लेगा या शेयर्स बाय कर लेगा, जिससे क्या होगा, इनका पैसा इस या तो इसके बैंक के थ्रू या डायरेक्ट भी इनके पास पहुंच जाएगा। अब ये ऐसे पैसा नहीं देंगे, ये क्या डिवेंचर है तो ये क्या देगा फिर इनको, इंटरेस्ट देगा। अगर शेयर्स लिए हैं तो क्या देगा, डिविडेंड देगा। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जिनके पास पैसा फालतू पड़ा है और एक ऐसी जगह जिनको पैसे की नीड है, उन तक पैसा कौन पहुंचाएगा, ये फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम है, जो दोनों के बीच में क्या करेगा, एक लिंक का काम करेगा, एक कड़ी का काम करेगा दोनों के बीच में। अब हम पढ़ते हैं, अब इजी लगेगा पढ़ना। देखो कहता है कि इन एवरी इकोनॉमी देयर आर सम एरियाज, या तो कुछ एरिया या कुछ लोगों के पास क्या होता है, सरप्लस फंड होता है। क्या होता है, सरप्लस फंड होता है। ठीक है, वाइल अदर, और दूसरों किसी के पास डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स कमी। यहाँ ये सरप्लस हो गया, जिन्होंने सेविंग कर रखी है, ये सरप्लस हो गया। और यहाँ क्या है, डेफिशिएंसी है, यहाँ इनको पैसा चाहिए, ये क्या है, डेफिसिट है। तो फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन करेगा बीच में एज एन इंटरमीडियरी, बीच में मध्यस्थ। इंटरमीडियरी मीन्स मध्यस्थ का काम करता है और फैसिलिटेट करेगा फ्लो ऑफ फंड्स को फ्रॉम द एरिया ऑफ सरप्लस। ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या करेगा, सरप्लस से पैसा लेगा और कहाँ तक पहुंचा देगा, बोरोवर्स के पास पैसा पहुंचा देगा जहां कमी है। ठीक है, इट इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, मार्केट आ जाती है, रेगुलेशंस, लॉज, प्रैक्टिस, एनालिस्ट, ट्रांजैक्शंस, क्लेम, लाइबिलिटीज में सब आ जाता है। फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड सारी टर्म्स इसमें आ जाती हैं, हम आगे करेंगे इसको। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए बेसिक मीनिंग समझ लो, फाइनेंशियल सिस्टम ने क्या किया, सेवर से पैसा उठाया और बोरोवर्स तक पहुंचा दिया। अब देखो, अब हमने ये सब कर लिया, तो अब इसने क्या किया, फाइन देखो से इसका जो है फंक्शन, सेविंग का, सेवर्स है, सेविंग होगी इसमें, लिक्विडिटी, आपने क्या किया, आपने शेयर्स खरीद लिए, आपने मनी, यहाँ कोई ट्रेजरी बिल खरीद परचेज कर लिया आपने, या कोई शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो आप उसको अगर पैसा चाहिए तो आप उसको सेल करके क्या ले लोगे, पैसा। यहाँ लिक्विडिटी का मतलब है कैश, जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कैश मिल जाएगा सेल करके। ठीक है, लिक्विडिटी मींस अल्टरनेट टू कैश, एक तरफ से आपके पास शेयर्स पड़े हैं, ट्रेजरी बिल्स पड़े हैं, एक तरफ से कैश के इक्वल ही हैं, इक्विवेलेंट ही हैं, आप उसको सेल करके क्या कर सकते हो, कैश ले सकते हो। ठीक है, और जब पेमेंट मिल जाएगी आपको, जब आप सेल करोगे तो आपको पेमेंट आपका वापस मिल जाएगी। दूसरा, रिस्क को भी कवर कर लेते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे रिस्क को कम करती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे रिस्क को कम करती हैं। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के क्या हो गए, कुछ फंक्शंस हो गए। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपके फंक्शन तो अपने आप ही हो जाएंगे। देखो, लिक्विडिटी है, जब चाहे बेच दो, सेविंग हो रही है, पेमेंट मिल रही है, और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह आ जाएंगी, वो क्या करेंगी, रिस्क को कम भी कर लेंगी। ठीक है, वैसे भी घर में पैसा पड़ा है तो चोरी का ज्यादा रिस्क रहता है, बैंक में पैसा क्या होता है, सेफ होता है, तो हमारा रिस्क भी क्या हो जाता है, कम। ये है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम देखो, ये डायग्राम भी बना रखा है, देखो या तो पैसा किसके, फाइनेंशियली इंटरमीडियरी है बीच में। ठीक है, जैसे बैंक वगैरह हो गए, या तो इसने क्या करा, बैंक में पैसा जमा करवा दिया। ठीक है, बैंक से इन्होंने लोन ले लिया, तो ये इनडायरेक्ट इनके पास पैसा पहुंच गया, इनडायरेक्ट पहुंच गया इनके पास, ब्रोवर के पास। देखो, जो मेन सेविंग होती है वो हाउस होल्ड ही करते हैं, मेन सेविंग वही करते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज भी कर सकती हैं जिनके पास अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जो कंपनीज बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रही हैं, उनको पैसे की एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसके पास, तो वो भी क्या करती हैं, इन्वेस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये बोरोवर्स भी, जैसे मुझे घर बनाना है, ठीक है, मेरे को घर बनाना है, तो मेरे को भी तो क्या चाहिए, लोन चाहिए। मैं भी तो पैसा ले सकती हूँ ना, मेरे को घर बनाना है तो। मेनली हाउस होल्ड सेविंग करता है, बट हाउस होल्ड क्या है, लोन भी तो ले सकते हैं ना। ठीक है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को 30-40 लाख की जरूरत है, तो मैं बोरोवर भी हो सकती हूँ। तो यहाँ से पैसा, देखो मैंने क्या किया, इन कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू करे, और मैंने क्या करा, उनके शेयर्स बाय कर लिए, तो डायरेक्ट भी पैसा पहुंच रहा है, यहाँ से डायरेक्ट भी पैसा इनके पास पहुंच रहा है, और यहाँ इनडायरेक्ट, बीच में इंटरमीडियरी रहेगी तो यहाँ इनडायरेक्ट भी पहुंच रहा है। अगर देखो, इंटरमीडियरी है या फाइनेंशियल मार्केट है, ये पार्ट किसका है, ये फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, बीच में लिंक कौन है, दोनों फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर ही आएंगे, तो फाइनेंशियल सिस्टम ही है जो पैसे को पहुंचा रहा है।
आप देखो उसके कंपोनेंट क्या है, और फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट क्या है। देखो अब हमें, मैं थोड़ा टाइम लगा के करवाऊंगी ये लेसन, चैप्टर ये जो भी है जो हमारा है, क्योंकि क्या होता है जो पीजीटी स्क्रीनिंग है ना, देखो पीजीटी स्क्रीनिंग में क्वेश्चंस इजी नहीं आएंगे, और वैसे भी आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आजकल पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, तो इसलिए हम इन चीजों को क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर आता है, ये सब आता है, तो आप क्या करना, स्पीड बढ़ा के रिवाइज हो जाएगा आपका, स्पीड बढ़ा लेना आप। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है, कौन कौन से कंपोनेंट है, में जो इसके फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट हैं वो हैं 4। इसमें क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल मार्केट आएंगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे आपके शेयर्स हो गए, जैसे आपके डिवेंचर हो गए, ठीक है, वो फाइनेंशियल एसेट्स होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे आपके, बैंकिंग भी आएगा, नॉन बैंकिंग भी, दोनों आ जाएंगे, बैंक भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आ जाएंगी, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आएंगी। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 2 टाइप की होती हैं, वन होती है फंड बेस्ड और एक होती है फी बेस्ड, ठीक है, 2 टाइप की सर्विस होंगी, फंड बेस्ड और फी बेस्ड। फंड मीन्स जब आपको पैसा मिल रहा है, जैसे हायर परचेज है, हायर परचेज फंड के रूप में आया, हायर परचेज, लीजिंग। और फी बेस्ड में जब कमीशन वगैरह मिल रही है, जैसे मर्चेंट बैंकिंग हो गई, इसको डिटेल में करेंगे, जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, जैसे मर्चेंट बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये आगे डिटेल में करेंगे। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट करेंगे, क्योंकि पहला पार्ट हमारा यही है, तो आज हम यही करेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, जिसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए आपके, इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी आ गई और इंस्ट्रूमेंट भी आ गए इसमें, एंड इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एसेट भी आगे, जो प्रमोट करेंगी सेविंग को, ठीक है, ये कहेंगी भी आप सेविंग करो, क्यों करो, क्योंकि अगर आप बैंक में जो पैसा जमा करवाते हो उसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट कम होता है। अगर आप शेयर्स में लगाते हो, डिवेंचर्स में लगाते हो, तो वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ये प्रमोट करती हैं आपको, लालच देती हैं एक तरह से कि हम ज़्यादा देंगे आपको, बैंक से ज़्यादा देंगे, जिससे क्या होता है, आप कहते हो हम सेविंग कर लें, ठीक है, फिर उसको कहाँ लगाते हैं, चैनलाइज देम टू मोस्ट एफिशिएंट यूज। अब एक कंपनी ने शेयर इशू करे, वो कंपनी का पैसा पैसा मिल गया उस कंपनी को शेयर के थ्रू, तो वो कंपनी का पैसा अपने पास रखेगी, वो आगे क्या करेगी, उसको यूज करेगी, उसका एफिशिएंट यूज करेगी। कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो कोई प्रोडक्शन में लगा देगी, उसका अच्छे से यूज करते हैं, जिससे ये रिटर्न कमाएंगे, और वो जितनी ज्यादा रिटर्न इनको मिलेगी उतनी ज्यादा रिटर्न वो हमें देंगे, ठीक है, सेवर्स को देंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का है, फाइनेंशियल मार्केट। अब है फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, देखो मार्केट में क्या होता है सभी को पता है, मार्केट में हम क्या करते हैं, बाय और सेल, यही काम होता है मार्केट में, बाय और सेलिंग का। तो ये भी मार्केट है, मार्केट में क्या करेंगे, बाय और सेल, बट ये कौन सी मार्केट है, फाइनेंशियल। वो मार्केट यानी कि जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय और सेल होते हैं, वो भी फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी, जहाँ पे ट्रेडर्स बाय और सेल करेंगे फाइनेंशियल या एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। कौन सी एसेट कह दी, जैसे शेयर्स हो गए, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के जो 2 पार्ट होते हैं, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हम आगे पढ़ेंगे, अब इसके टाइप देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आगे 2 टाइप्स की, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट आगे 3 टाइप्स की है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप की, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। फिर ऑर्गेनाइज्ड सबको पता है 2 है, कैपिटल और मनी। फिर कैपिटल आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और डेरिवेटिव। अब देखते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड कौन सी है और ऑर्गेनाइज्ड कौन सी है। देखिए अनऑर्गेनाइज नाम ही बता रहा है, ऑर्गेनाइज के आगे क्या लगा हुआ है, अन, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। इट मीन्स इस मार्केट को कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं हम, अनऑर्गेनाइज मार्केट क्या होती है। दे आर नॉट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ आरबीआई। इस पे किसी का कोई सुपरविजन नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेट बॉडी नहीं है, इसको कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है इसके ऊपर, तो ये अपनी मनमानी कर लेंगे, रेगुलेट करने वाली नहीं है तो, ठीक है ना, मनमानी करेंगे अपनी। कैसे, देखो घर पे कई बार हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं, हम तेज आवाज में म्यूजिक सुनने लग जाते हैं, सुनते हैं ना, क्योंकि फिर अपनी मनमानी हो जाती है। ऐसे इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो इनकी मनमानी भी चलेगी। दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, लाइक, जैसे इसमें क्या क्या आता है, लाइक लोकल मनी लेंडर, मनी लेंडर में जो पैसे दे रहे हैं, पॉन ब्रोकर्स जो वो होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, मनी देते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं साहूकार,
हिंदी से समझ में आ जाएगा, साहूकार। लैंडलॉर्ड हो गए, इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी, स्वदेशी बैंकर्स हो गए, हु लैंड मनी टू नीडी पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, जो नीडी पर्सन्स को हमें क्या देते हैं, पैसा देते हैं। देखो मेरे को चाहिए थे 50,000, ठीक है, 15,000 चाहिए थे मुझे। मैंने क्या किया, लैंडलॉर्ड के पास गई मेरे, मैंने उनको कहा कि मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा हम दे देंगे, लेकिन क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगी। तो जो ये इंटरेस्ट लेते हैं, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में जो इंटरेस्ट होता है, इसमें वो होता है हाई रेट का इंटरेस्ट, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो मनमानी है। अगर आपको इमरजेंसी, आपको पैसा चाहिए हो, तो आप अपने फ्रेंड वगैरह से या अपने नॉन से किसी से लेते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, हाई होती है इसकी। इसमें एग्जांपल है, आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में होते हैं ना वो सेठ, लाला, सेठ, ठीक है, लाला होते हैं जो सेठ होते हैं। मूवीज में देखा भी होगा, साहूकार भी आपने सुना होगा वर्ड मूवीज में, साहूकार है, सेठ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो जैसे कोई बात जिनके पास थोड़ी जमीन होती है, ठीक है, ये क्या करेंगे, उनकी जमीन के कागज ले लेंगे और उनको दे देते हैं इंटरेस्ट पे। इतने ज्यादा इंटरेस्ट पे पुअर पीपल को ये लोन देंगे कि वो इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पाते और फिर उनकी जमीन पे कब्जा करते हैं। आपने काफी मूवीज में देखा होगा, फिर हीरो आता है, फिर हीरो आएगा, लाला इनके कागज दे दो, ठीक है, तुमने जो जबरदस्ती साइन करवाए, इतना ब्याज, ये सारे क्या होते हैं, इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। तो ये हमारी अनऑर्गेनाइज मार्केट है जिसपे कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होती है, तो नाम ही बता रहा है ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज है, इट मींस जिसको, जिसपे रूल्स चलते हैं, जिसमें रूल्स फॉलो होंगे, जिसमें सेबी की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, और सेबी क्या करता है, इस मार्केट को कंट्रोल करता है। अब यहाँ मनमानी नहीं चल सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, घर में पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है। अब आप ज्यादा तेज म्यूजिक नहीं चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आरबीआई बैठा है इनके ऊपर। ऑर्गेनाइज मार्केट है, ठीक है, आरबीआई कंट्रोल करता है, या फिर सेबी, इसमें कंट्रोलिंग पावर सेबी भी आता है, सेबी भी आ जाएगा इसमें ऑर्गेनाइज मार्केट में, ठीक है, सेबी भी आ जाएगा इसमें, आरबीआई भी है ऑर्गेनाइज मार्केट में और सेबी भी है, ठीक है। ये रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, आरबीआई एंड सेबी ये क्या है, रेगुलेटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, दोनों आ जाएंगे इसमें। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें फंक्शन है क्या क्या है, देखो मार्केट है, मार्केट में क्या होता है, अगर हम फाइनेंशियल नहीं भी लगाएं, मार्केट में क्या होगा, प्राइस डिस्कवरी, प्राइस कैसे डिस्कवर होती है, डिमांड से एंड सप्लाई से। अब थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी इसमें, हमने इकोनॉमिक्स में ऐसे किया होगा आपने, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, कट करेंगे, वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस, प्राइस की डिस्कवरी होगी, फाइनेंशियल मार्केट है तो प्राइस डिस्कवरी होगी। मोबाइलेशन सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव, तो जी हम कर भी चुके हैं, ठीक है। आप मार्केट में क्या सेविंग करते हो, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, आपकी कैपिटल बढ़ेगी इससे, और फिर जो जिन्होंने हमसे पैसा ले लिया वो इसको कहाँ लगाते हैं, एफिशिएंट यूज करते हैं इसका, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब मार्केट है, देखो मैं मार्केट में गई, ठीक है, मैंने एक शर्ट बाय करनी थी, मैंने एक शर्ट बाय कर ली, ठीक है, या एक बुक ले लो, चलो बुक ले लो, मेरे को बुक बाय करनी थी, मैं शॉप ए है और शॉप बी है, मैं ए के पास गई, जी कहते हैं जी मैं तो दूंगा ये 15% डिस्काउंट लगा लो, मैं 15% डिस्काउंट पे दूंगा। मैंने कहा नहीं, डिस्काउंट तो 20% मिलती है, कहते हैं नहीं, फिर मैंने कहा चलो भी, फिर मैं बी शॉप पे गई, मैंने बी शॉप से वही सेम बुक पता करी, उन्होंने कहा ठीक है जी हम 20% पे देंगे, तो मैं कहाँ से ले लूंगी, जहाँ मेरे को 20% मिल रही है, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। ऐसे ही जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, आपने किसी कंपनी के शेयर लेने हैं, तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मार्केट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इजीली, ठीक है, और वहां से आप बाय करते हो जहाँ से आपको कॉस्ट भी कम पड़ती है, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, एक तरफ से कैश मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप कभी भी चाहो उसको सेल कर दो, सेल कर दोगे, आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो सेल करके आप क्या करोगे, वापस कैश ले लोगे। तो ये है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसका एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक पेपर में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक पेपर में आया हुआ है, एक्चुअली मुझे याद तो नहीं है कौन से पेपर में है, क्योंकि मैं केवीएस के पेपर भी देखती हूँ, एनवीएस के भी देखती हूँ, एचटेट के भी देखती हूँ, नेट के भी देखती हूँ, मैं सारे ही पेपर देखती हूँ, ठीक है, डी ट्रिपल एसबीपी के भी देखती हूँ। तो एक पेपर में आया हुआ है, अब याद नहीं है उसमें क्या था, कि इसमें से 3 ऑप्शंस तो दे रखे थे, ये इससे 4 हो गए ना, ये 3 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन नहीं है, 3 दे रखे थे और एक नहीं दे रखा था इसमें से, ठीक है, तो वो आ जाएगा, फिर वो नहीं है फंक्शन, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट में हमने करा, अनऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ऑर्गेनाइज में हमने
दो पढ़ने हैं, एक होती है मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। देखो एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो अनऑर्गेनाइज हमने पढ़ लिया जिसपे कंट्रोल नहीं है, ऑर्गेनाइज हमने पढ़ लिया जिसपे क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, इसमें आती हैं अब दो, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म की होती है। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म की होती है, ये कौन सी होगी, जिसपे नो कंट्रोल, किसी का कंट्रोल नहीं रहता। ये कौन सी होगी, जिसपे कंट्रोल रहेगा, चाहे वो आरबीआई का कंट्रोल रहे या सेबी का रहे। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली शॉर्ट टर्म होगी मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट किस चीज की होगी, लॉन्ग टर्म की। ये किस चीज की होगी, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की। ठीक है, लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म मीन्स मोस्टली जो इसमें यूजुअली जो होगा इसमें लेस देन 1 ईयर होगा, या 364 डेज, या 364 डेज। तो 364 डेज से ज्यादा की क्या हो जाएगी, या 1 ईयर से ग्रेटर देन 1 ईयर हो जाती है। इसमें 1 साल से ज्यादा के लिए हो जाती है, वो होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। हु कंट्रोल्स द मनी मार्केट, आरबीआई, याद रखना आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी करता है इसको कंट्रोल। कैपिटल मार्केट आगे 3 टाइप्स के हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं मनी मार्केट क्या है। अब देखो मनी मार्केट क्या होती है। देखो मनी है, मार्केट में क्या है, मनी। ये क्या होती है मार्केट, एक तो शॉर्ट टर्म की होती है। ठीक है, मनी नाम ही मनी है, दूसरा लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है इसमें, हाई लिक्विडिटी। यानी कि आप इजीली अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हैं विद लॉस, विदाउट लॉस, इजीली बेच सकते हो। ठीक है, हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक है, देखो मनी मार्केट क्या होती है, वो एक तो शॉर्ट टर्म की, सबसे पहला क्या है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है विद मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, जिसकी में जो मेच्योरिटी होती है, यानी कि अगर जैसे ट्रेजरी बिल है वो इशू होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो कितने टाइम के लिए इशू हो सकते हैं, 364 डेज के लिए। इससे ज्यादा की इसकी मेच्योरिटी नहीं होती, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपने पैसा लगाया तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएगा। इसमें बेचना चाहो तो पहले भी बेच सकते हो, पर इजिली आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल में मिल जाएगा। मनी मार्केट में क्या होता है, ये जो हाई लिक्विडिटी हाईएस्ट, इसमें हाई लिक्विडिटी होती है और मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म होती है। ये हमने कर लिया, ये मनी मार्केट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फंक्शंस मनी मार्केट के क्या हैं। अब जो हमने फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन किए ना, देखो मार्केट तो वही है जो हमने फाइनेंशियल मार्केट के किए, वही मनी मार्केट के होंगे। देखो डिमांड और सप्लाई क्या होगी, इसमें मैच करेगी। ये हमने किया था ना, डिमांड सप्लाई मैच करेगी। और आरबीआई क्या है, इसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। और जो जिसके पास पैसा है, सप्लायर, और जो पैसा दे रहा है, और ब्रोवर्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इनको पैसा चाहिए ब्रोवर्स को, और इन्होंने पैसा लगाना है, तो दोनों की मैच क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। आप जिसके पास सरप्लस है वो पैसा वो खरीद लेगा सिक्योरिटीज, और ब्रोवर्स के पास पैसा पहुंच जाता है। और इसमें जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई जो बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी है आरबीआई ने, वो बनाती है, तो उसके ट्रांसमिशन में भी क्या है, मनी मार्केट हेल्प करती है। अब मनी मार्केट में जो है प्लेयर कौन कौन से होते हैं, या आप कह सकते हो मनी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मीन्स कौन कौन मनी मार्केट के जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेल परचेज कौन कौन कर सकता है। देखो आरबीआई है, म्यूचुअल फंड है, डीएफएचआई है, इसमें डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये सब क्या कर सकते हैं, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं सारे के सारे। ये सब क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स बाय और सेल करेंगे ये। ठीक है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, ये बाय और सेलिंग होगी इसमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की। यानी कि आप कह सकते हो ये मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है वो हम आगे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, केवीएस का देख लेना, DSSB का देख लेना, यूजीसी नेट का देख लेना, HTET का देख लेना, किसी ना किसी साल में आपको इसके क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं मनी मार्केट के, अब आपको पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा कैसे लोगे, आप कुछ ना कुछ इशू करोगे। ठीक है, जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो इशू करेंगी, उसके थ्रू इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जैसे ट्रेजरी बिल, इसको क्या कहते हैं, टी बिल्स कहते हैं। ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करेगा। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, और गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट जाएगी आरबीआई के पास और कहेगी भैया टी बिल इशू करो और हमें पैसा ला के दो। तो आरबीआई तो मना करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके जो बोर्ड बना हुआ है उसमें गवर्नमेंट के बंदे ही हैं ज्यादा। तो आरबीआई कहता है ठीक है जी, मैं टी बिल इशू करता हूँ और गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाएगा। कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी कंपनी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, वो इशू करती है। कॉल मनी, अगर एक दिन के लिए पैसा चाहिए, 1 से
14 या 15 डेज के लिए पैसा चाहिए तो बैंक को चाहिए तो बैंक क्या करते हैं, कॉल मनी, ये गवर्नमेंट ने यूज कर लिया, ये बैंक यूज कर लेते हैं। ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है और कॉमर्शियल बिल है जिसमें क्या जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सभी को पता ही है। इसको हम करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके अभी सिर्फ नाम आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या आ रहे हैं। ट्रेजरी बिल आ गया इसमें, ठीक है, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर सीपी कहते हैं जिसको, ठीक है, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी और कॉमर्शियल बिल, ठीक है। इसके सिर्फ नाम देख लीजिए, इससे रिलेटेड हम डिटेल में करेंगे कल, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी बिल का यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, केवीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, एचटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस बार का जो एचटेट हुआ है 2020 का कॉमर्शियल पेपर का क्वेश्चन, 2020 वाले में कॉमर्शियल पेपर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और पूरी डिटेल में करेंगे, क्योंकि पीजीटी देखो स्क्रीनिंग में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर जॉब चाहिए तो अब आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आजकल पेपर ही ऐसे आ रहे हैं कि आपको अच्छे से सब करना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन ही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी, मनी मार्केट सिक्योरिटी, ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन है जी DSSB का क्वेश्चन है, ये उसमें आया हुआ है। कौन सी नहीं है, देखो ट्रेजरी बिल तो है, हमने अभी देखा ना, मैंने कहा था सिर्फ नाम देख लीजिए। ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, तो नोट पूछ रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC कहते हैं जिसको, ये नहीं है बी आंसर। ये भी जिस है फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ये इजी है। ये आया हुआ है जी, कौन सा नहीं है, ये आया हुआ है आपका एचटेट में, ये एचटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, क्या नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये कैपिटल मार्केट में आ जाएंगे, शेयर्स कैपिटल मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए इसे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।